नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। अभी एक वीडियो आपने क्यूब फर्स्ट का वीडियो देख लिया होगा आपने। अब क्यूब पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन अलग लेंगे। पहले वाले पार्ट अगर नहीं देखा तो उसको दोबारा जाकर देखो, तब आपको ढंग समझ आएगा। फिर आगे मैं आगे चलूँगा, फिर पिछले वाला आपको देखा नहीं है तो आपको कम समझ आएगा, क्योंकि मैं ओनली वो ट्रिक से बताऊँगा। क्योंकि थ्योरी इसके अंदर मैंने समझा दी पहले पार्ट के अंदर। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देख के और फिर दूसरा पार्ट आपको आराम समझ आएगा, नहीं दूसरे पार्ट समझ आने में दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आज पार्ट करते हैं क्यूब घन के पार्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। कैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एक बड़ा 10 सेंटीमीटर का रंगीन घन जिसके आमने सामने की सतह पर, यह इसका मतलब हो गया उसके विपरीत सतह पर। एक ही बात है, आमने सामने यानी इसका विपरीत सतह पर लाल, पीला और हरा रंग से रंगा गया है। पहले सवाल को समझो। एक 10 सेमी का बड़ा रंगीन घन है जिसके आमने सामने, यानी जैसे मान लो 5 मैंने पढ़ाया होगा तो 2 के सामने क्या आता है, मानक भाषा में 5 आता है ना। 2 और 5 पर लाल रंग है। 4 के सामने क्या आता है, 3 आता है मानक भाषा में। तो 4 और 3 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मान लो पीला रंग है। और 1 और 6 आमने सामने होते कि नहीं होते, 5 सेकंड देखा होगा आपने, तो वहाँ मान लेते हरा रंग है। तो ये वाला आमने सामने आए या उसके विपरीत है तो बात एक ही है, रंगा गया है। रंगने के बाद वो उसे पुनः काटेगा और उसे पुनः 2-2 सेंटीमीटर भागों में बराबर काटा गया है। तो के बाद अपने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं डॉट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बाकी तरह अपने एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर सारे कंसेप्ट हमने कोशिश करेंगे एक ही सवाल के अंदर, जिससे कि कोई भी सवाल पूछे आपका उसका उत्तर आपके सामने आराम से आ जाए। यानी एक सवाल का एक ही लेंगे तो बहुत सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक ही लेंगे, उसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर करने की प्रयास करेंगे। इससे पहले बताया तो घन बना तुम्हारे सामने। जैसे घन बनाया तो पहली बात तो n कैसे आया होगा। बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 2-2 सेंटीमीटर। तो n आपने निकाला होगा 5। क्या निकाला होगा, n आपने निकाला होगा 5। n टुकड़े करने हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, हो गए 5। थोड़ा डायग्राम ऐसा अलग बन सकता है, उसको नज़रअंदाज करना, कोई मैं पेंटर नहीं हूँ। ठीक है, पूरी प्रयास करूँगा डायग्राम सही बन जाए। ये बड़ा घन था, उसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, देख लो टुकड़े पास हो गए पूरे। ठीक है, ये वाला लाइनिंग है, ये वाले हो जाएंगे सेंटर घन। दोबारा लाइन बना रहा हूँ मैं, ये लिखा है मैंने सी। तो सब जगह ये सी दिख रहा होगा कलर आपको आराम से, ये लिख दिया मैंने सी का मतलब हुआ सेंटर घन। सेंटर घन का मतलब हुआ जिस पर एक सतह पर एक ही रंग जाएगा। जैसे लाल है तो लाल जाएगा, हरा तो हरा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 3 रंग अपने रंगे हुए हैं, इसका मतलब एक सतह मान लो लाल रंग से है ना, तो यहाँ पर लाल रंग ही है।
और एक तरफ कौन सा पीला रंग है, इसका मतलब ये वाला कोना जो है आपके पीले रंग से रंगा हुआ है। ये सतह मान लो पीले की है, इसके नीचे भी क्या है, पीला रंग है। क्या है, पीला रंग है। और एक हरा रंग है आपके सामने, हरा रंग। तो ये वाली सतह मान लेते हैं हरा रंग की। किस रंग की है, हरे रंग की है। यानी हरे के सामने हरा है और लाल के सामने लाल। इसका मतलब समझो, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपने मानक पासा देखा होगा, मानक पासे का एक के सामने क्या होता है 6, 2 के सामने क्या होता है 5, 3 के सामने क्या होता है 4। यानी मान लो एक सतह पर, एक पर लाल है तो 6 पर भी लाल होगा, 2 पर अगर हरा है तो 2 पर 3, 5 पर हरा होगा, 3 पर अगर पीला है तो 4 पर पीला होगा। ये वाली बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ आमने और सामने, इसका मतलब हुआ विपरीत। क्लियर बात, क्लियर बात आ रही बात, समझिए। यानी 3 अलग अलग रंग से रंग दिया गया मैंने। ये वाले ऊपर वाले सारे क्या है, पीले रंग से हैं। मान लो पीला रंग हल्का सा कर देता हूँ मैं, ध्यान रहे आपको, ये पीले रंग की बात हो रही है इसका मतलब। और ये वाला जो सतह है आपके पास, ये मान लो हरे रंग की है। किस रंग की है, हरे रंग की है। पूरा नहीं बता रहा हूँ, खाली हल्का बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी वाला बच्चा आपका लाल रंग का है ही, बाकी वाले बच्चे में लाल रंग के हैं आपके सामने। ये लाल रंग के हैं, ये लाल रंग के हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछना, मुझे पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। संख्या बताएं, बात समझ रहे हो। अब चाहे कैसा ही रंगा हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, कुल छोटे का संख्या हमेशा क्या आएगी, n का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125 हुआ। यानी उस बड़ा रंग था 10 सेंटीमीटर का, उसके ये टुकड़े करने पर तो टुकड़ा एक ही था 10 सेंटीमीटर का, उसके ऐसे बराबर भागों में बांटने पर देखा होगा आप, ऑफिस में एक लुड्डा सा बना हुआ होता है, वो घुमाते रहते हैं, लाल पीला रंग का एक रंग करते हैं, वो वाले सवाल इसके अंदर इंक्लूड है। यही उसी तरह का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। तो 125 हो गए छोटे टुकड़े, और ये सारे के सारे मैच होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। सेकंड सवाल में लेता हूँ, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ लाल रंग से हरे रंग से हैं। फॉर्मूला क्या होगा, n-2 की स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो इसका मतलब निकल लिया आपने 5 - 2 की स्क्वायर इंटू 6। ये कितना है आपके पास, 5 - 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छंग कितने आए 54। यानी एक सतह वाले कितने आए 54। दो सतह रंगीन वाले, दो सतह रंगीन वाली चर्चा करें तो क्या फार्मूला है, n-2 इंटू 12। हर एक का फार्मूला लिख रहा हूँ, क्यों, उससे कि बार बार आपको याद हो जाएगा। तो n कितना आपके पास 5। हर सवाल में n अलग अलग होगा, ध्यान रखना। पिछले सवाल जो मैंने कराया था पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा होगा, तो n मेरा 4 आया था, अब n मेरा 5 आया है। अगले सवाल में n6 भी आ सकता है, ठीक है ना, n3 भी आ सकता है। तो 5 - 2 इंटू 12 तो कितना हुआ 3, 12 दिया कितने हुए 36, कितने हुए 36। तो यहाँ से कितना आया 36, दो रंग वाला हो गया। और तीनों सतह रंगीन, तीनों सतह रंगीन, तो ये कितनी होती है 8 होती है। और रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या पूछे तो फॉर्मूला क्या है, n-2 की क्यूब। तो n कितना आपके पास 5 - 2 की क्यूब, तो कितना हुआ 3, कितना हुआ 27, कितना हुआ 27। फिर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैंने आप रीचेक भी कर सकते हो, आपके पास टोटल कुल घन कितने हैं आपके पास, तो आपने निकाला कितने आए 125। फिर मैंने कहा इन सबको जोड़ के देख लो भले ही। तो एक रंग वाले 54, दो रंग वाले 36, ऐसे करते हैं 54, 36, 8, 27 जोड़ के देख लो।
8 7 15, 15 10 25, कितना आया 5, कितने बच गए 2, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 2 कितने हुए 12। वापस पूरा पूरा मैच होगा। इसका मतलब आपके सवाल फॉर्मूले सारे सही हैं। तो मेरी बात समझे, क्या बोला है मैंने आपको, एक बड़ा रंगीन घन 10 सेंटीमीटर का है, उसको आमने सामने या विपरीत, जैसे मैंने बताया, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, यानी ये पीला वाला ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे वाले में भी पीला है, तो सामने दिख रहा है मुझे लाल, पीछे वाले में भी लाल है, और आपको राइट साइड में दिख रहा है आपको वो हरा, और उसके भी पीछे साइड में आपके क्या है हरा है। तो इसका मतलब ये वाली बात में समझ, बात समझ आ गई होगी। तो इसकी तरह आमने सामने का अब सवाल शुरू। ये तो सवाल अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बता दिया था। अब कुछ सवाल थोड़े और चेंज करते हैं। चेंज करने से पहले तो यहाँ अब आपसे ये पूछ लिया जाए, कम से कम 5 हो गए सवाल 6, कम से कम एक सतह रंगीन। अभी तक मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा लाल रंग चाहिए हरा चाहिए, कम से कम एक सतह रंगीन। तब पूछा जाए तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, कुल घन में से आप आंतरिक घन का फॉर्मूला कम कर दो, बताया था या नहीं बताया था। तो कुल घन कितने आपके पास 125। अभी थोड़ी देर पहले आपने आंतरिक घन निकालने हैं, कितने आए आपके पास आंतरिक घन आए थे आपके पास, रंगहीन घन कितने आए थे आपके पास, ये आंतरिक घन हुए 27। कितने कम कर दिए 27। तो ये 27 कम कर दिया तो कितने आए आपके पास 98। तो ये कम से कम एक वाले 98 चेक कर सकते हो चाहो तो आप 98 कैसे आए एक सतह कम से कम। इसका मतलब एक रंग वाला, 2 रंग वाला, 3 रंग वाला जोड़ लो, यानी 54, 36 और 8 को जोड़ कर देख लो, आपके पास आएंगे 98। क्लियर बात है। और यहाँ बात करें अब कम से कम 2 सतह रंगीन। मैं जितने सवाल मैक्सिमम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, ध्यान रखना, 1-2 सवाल नहीं ले रहा हूँ हर सवाल के अंदर, ठीक है ना। कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह चर्चा करें। तब क्या बताया था मैंने आपको, 2 रंग का फॉर्मूला, उसमें रंगीन घन में कोने वाले घन को आप जोड़ दो, जोड़ दिया तो आपके सामने आंसर आया होगा एन कितना आपके पास 5 - 2 × 12 और +8। तो आपने किया, हल किया 3 36, 36 + 8 कितने हो गए 44। तो ये कितने आए आपके पास 44 आए कि नहीं आए। और 3 रंग वाले आप कर चुके हो। अब ये चर्चा तो हो गई, जितने पिछले सवालों में किए वो के वो, ये हर सवाल में वही आएंगे, एन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब बात आती है रंग वाले सवालों की चर्चा करते हैं। जो रंग लिखा लाल हरा पीला, उसका तो अभी मतलब आया ही नहीं। अभी तो वही किया, रंग पूछा तो रंग वहाँ दिया नहीं, मैं लाल हरा पीला, तो सिर्फ रंग पूछा था तो आपने बता दिया आपने। तो अब यहाँ देखो अगला सवाल आता है आपके पास 8वां नंबर सवाल। अब सवाल शुरू होते हैं। तो सवाल लिखा था मैंने, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग बोलूं चाहे हरा बोलूं चाहे पीला बोलूं, ये 3 सवाल होते हैं। इन तीनों के आंसर एक ही आएंगे। यानी मैंने क्या वर्ड दिया है, केवल एक सतह पर एक स्पेशल रंग लाल या हरा या पीला, ये वाली बात मैंने कही है। वापस आता हूँ पीछे की ओर आता हूँ। तो एक रंग वाले कितने हैं आपके पास 54 है। 54 हो तो आप नॉर्मली गिन भी सकते हो, आवश्यकता मैंने कहा है नहीं, देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एक सतह पर है। तो 9 छः कितने भाई, 9 एक सतह पर है तो 9 छः कितने होते हैं आपके सामने 54 होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, ठीक है। अब जो चर्चा कर रहा हूँ लाल रंग, मान लो केवल लाल है, इसका सबका आंसर एक ही आएगा, इन सब का आंसर एक ही आएगा। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, मतलब सबका आंसर एक ही आएगा। 3 सवाल बनते हैं, 8 8 9 10, 3 अलग अलग सवाल है, मैंने तीनों के एक उत्तर बना दिए हैं। तो एक रंग का फॉर्मूला क्या है आपके सामने, एक रंग फॉर्मूला है n-2 है कि नहीं है, n-2 स्क्वायर। जहाँ 6 लगा रहे थे वहाँ लिखनी है लाल रंग वाली सतह, लाल रंग वाली फलक।
हरा पूछे तो हरा रंग का फलक, पीला पूछे पीला रंग का फलक। तो आपके सामने है n कितना आपके पास 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ सवाल में अगर आमने सामने लाल हरा पीला रंग से रंगा गया है तो लाल किस तरफ गया है, लाल दो तरफ गया, हरा भी दो तरफ गया है और पीला भी दो तरफ गया। सतह कितनी होती है 6, लाल दो तरफ हरा दो तरफ पीला दो तरफ। कैसे मैंने कहा 1 के सामने 6, 3 के सामने 4, 5 2 के सामने 5, वो वाला बताया था मैंने 5 का कंसेप्ट लेके आपको सामने। ठीक है, प्रत्येक आपके सामने लेकिन बात समझो मैं जो क्या बोलना चाहता हूँ आपको, क्लियर है। तब ये निकालना है तो लाल रंग दो जगह गया है, दो सतह पर गया है तो आपने निकाला आपने, तो ये कितना बचा आपके पास 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 इंटू 2 कितने होते हैं 18, कितने होते हैं 18। तो ये 18 ही लाल है आपका आंसर, 18 ही पीला है और 18 ही आपके हरा है। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो वैसे भी कर सकते चाहो तो कुल एक रंग वाले कितने निकाले आपने, कुल एक सतह वाले कितने निकाले आपने, एक सतह वाले आपने आंसर निकाला 54/3 का भाग लगा लो कितना आएगा 18। क्यों, क्योंकि एक सतह वाले कुल आपके पास 5 से घन कितने थे 54 थे। तो 54 के अंदर एक रंग वाला लाल वाला भी था, हरा भी था, पीला भी था। तो आप करके देख लो चाहो तो 18 लाल 18 पीले और 18 हरे, वापस जोड़ो कितने आते हैं 54। तो आंसर आपका पूरा रीचेक हो रहा है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या है 18। फार्मूला क्या लगाना है आपके सामने, फार्मूला ये लगाना है, फार्मूला ये लगाना है। लाल रंग का पूछा तो लाल कर दो, पीले का पूछा है तो पीला कर दो, हरे का पूछा है तो हरा कर दो। क्लियर बात, आ रही है बात समझो। अब अगला सवाल देखो, ये तो पूछा मैंने केवल एक सतह पर लाल रंग हो। अब ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी दो सतह पर लाल प्लस हरा, या कह दूं मैं हरा प्लस पीला, या कह दूं मैं पीला प्लस लाल, पीला प्लस लाल। फिर दोबारा बात समझो, ये मैं क्या कर जाता हूँ कि दो सतह वाले रंग वाले फॉर्मूला थोड़ी देर पर निकाला था आपने, क्या निकाला वो देखो आपके सामने कितना आया। दो सतह वाला आपके पास कितना आया, आपके पास 36 आया कि नहीं आया, ये वाला 36 था। देख लो 1 2 3, तो 3 इंटू किनारे कितने होते हैं 12, तो कितने आए आपके पास 36 आए कि नहीं, एक किनारा 2 किनारा 3 किनारा, तो एक साइड किनारे में 3 आ रहे हैं, तो 6 कुल किनारा 12 किनारा होता है कि नहीं, 36 होता है ना 36। तो ये बात हो रही है 36 की बात हो रही है, ठीक है ना। ये दो सतह रंगीन वाली बात हो रही है, दो सतह वाली रंगीन की बात हो रही है। तो ये आपके सामने 36 है, 2 का 3 का भाग लगा दूँ तो कितने हैं आपके सामने, यानी 12 तो लाल हरे वाले होंगे और हरे पीले वाले 12 होंगे और पीले लाल। इसका मतलब कहना मतलब ऐसा नहीं करना आपको बताया मैंने, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या देखो, दो रंग का फॉर्मूला क्या है n-2, ये बताया था मैंने। और यहाँ लिख लो लाल प्लस हरा, लाल प्लस हरा सतह वाले रंग, सतह रंगीन, ठीक है। ये लगा लो इसके अंदर फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, कितने होते हैं लाल वाले, लाल 2 जगह है, वो हरा भी 2 जगह है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास 4 - 2 जहाँ इंटू क्या होगा, क्या करोगे आप 4 करोगे। देखो आंसर आया कि नहीं आया आपके पास, 4 नहीं 5 सॉरी n5 है यहाँ पर, 5 - 2 5 - 2 इंटू 4 आया, 2 बार लिख दिया, n कितना हुआ 5 - 2 इंटू 4 कितना बचा 3 इंटू 4 कितना आया 12, कितना आया 12। इसका मतलब क्या हुआ, लाल प्लस हरा ये भी 12 जगह गया है, और हरा प्लस पीला तो इसका भी क्या आंसर आएगा 12 आएगा।
और पीला प्लस लाल, इसका भी क्या आएगा, 12 आएगा। वापस जोड़ के देखोगे 36 आना चाहिए, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले सवाल लिखा रहा था 2 सतह वाले कितने हैं, 36, एक वाले कितने हैं, 54। इन सबको जोड़ोगे, लाल वाले कितने हैं आपके पास, तो आपका उत्तर आया पिछले सवाल में 18। फिर आपके पास हरे वाले कितने हैं, किनारे हरे वाले कण कितने हैं, वो भी थे 18। फिर निकाला पीले वाले कितने हैं, वो भी थे 18। दोबारा समझ लो, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक एक सवाल के अंदर 3-3 सवाल है। मैं एक ही सवाल में सारे बात आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। 7 सवाल तो कॉमन है, जो कोई भी सवाल डालो उसमें 7 सवाल तो निकलने हैं। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये कुछ एक्स्ट्रा सवाल बनेंगे। तो मैंने एक के अंदर 3 सवाल ले रहा हूँ। तो मैंने पूछा केवल एक सतह रंगीन हो और यहाँ पर 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। वो भी आ गया है केवल, क्या यहाँ लगा केवल 2 सतह रंगीन हो, यानी 2 सतह पर रंग हो। वो भी कौन सा शर्त है, लाल हरा, हरा पीला और पीला हरा, ठीक है। तो ये 36 वापस आना चाहिए ना, मिलाओ, वापस मिलने चाहिए, वापस मिलाओ। जो आपने थोड़ी देर पहले आंसर निकाला तो वापस मिलने चाहिए, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अन्यथा आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, वापस बैक आता हूँ आपके सामने। देखो आपके सामने क्या पूछा मैंने, लाल प्लस हरा, लाल प्लस पीला, मान लो कि 1, 2 और 3, यहाँ तरफ लाल है, वहाँ तरफ पीला है। तो देखो कितने हुए, 3। तो किनारे कितने लेने हैं आपको, आप किनारे कितने 4 लेना है, 4 से कितने हो गए, 12। कितने हुए, 12। देखो 12 आए कि नहीं आए, ये 12, ठीक है ना। क्लियर है बात, दोबारा समझ लो। ये लाल और ये पीला, ये लाल ये पीला, ये लाल और पीला, कितने आए यहाँ पर, 1, 2, 3। तो कितने तरफ गया लाल पीला, 4 तरफ गया। दो तरफ लाल है और 2 तरफ पीला है, तो कितने हुए, 4। तो 4 से कितने हो गए आपके पास, 12 हुए कि नहीं हुए, 4 3 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा आ जाए, कम से कम एक सतह पर लाल या ऑब्लिक हरा ऑब्लिक पीला रंग है, यानी इन तीनों के आंसर भी एक ही है। कम से कम क्या पूछा है, कम से कम एक सतह पर, या तो लाल हो चाहे हरा हो चाहे पीला हो। इसका मतलब 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा। जो मैंने पिछले सवाल कहा वो का वही आएगा, लेकिन आंसर लगाएंगे क्यों, या स्पेशल लाल रंग सवाल आ गया, सिर्फ लाल रंग का पता करना तो भी उत्तर वही आएगा, हरे का पता करना तो भी उत्तर वही आएगा, पीले पता करना तो भी उत्तर वही आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 2n का स्क्वायर, डबल करना है। 2n का n कितना आपके पास, 5 का स्क्वायर कितना आपके पास, कितना हुआ, 50। तो 50 अगर पूछे कम से कम लाल तो भी 50 आएगा, और कम से कम हरा पूछे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। कम से कम पीला पूछे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। कैसे आया, अभी थोड़ी देर निकाला आपने केवल लाल रंग, मान लाल का चेक करते हैं, केवल लाल रंग निकाला आपने अभी थोड़ी देर पहले, कितना आया था आपके पास, चेक करा तो आपको कैसे अरे कितना आया आपके पास, केवल लाल 18, कितने आए, 18। ये 18 आए कि नहीं आए। और जब 2 सतह पर रंगीन था, लाल प्लस हरा था ना, लाल प्लस हरा, तो ये लाल नहीं है क्या, लाल है, ये लाल आपने ले लिए। एक लाल को चेक कर रहा हूँ सब समय, और यहाँ देखो लाल नहीं है क्या, पीला प्लस लाल, पीला प्लस लाल, कितने आए, 12। कितने आए, 12। जोड़ो कितने हुए, और एक तीनों तरफ तीनों सतह रंगीन, यानी कोने कितने आए थे, 8 होते। वहाँ पर लाल गया नहीं क्या, तीनों, मतलब एक तरफ लाल जाएगा, एक तरफ हरा जाएगा। आपको क्या लाल छांटना, क्या छांटना है आपको, लाल चाहिए। आ रहा है कि नहीं लाल, ये कितना है, 8। जोड़ो कितने हुए, देखो 50 हुए कि नहीं हुए। तो पूरा सवाल आपको जोड़ के चेक भी करा दिया मैंने, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। तो पूछे कम से कम तब लाल पूछे चाहे हरा पूछे, पहले क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला इसका ये है, क्या फॉर्मूला है इसका, ये 2n स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सवाल आपको समझ आ गया होगा।
यानी 6 सवाल मैंने छोड़ दिए, लगभग 16 सवाल इसके अंदर बनाए हैं। आराम से आपको समझ आ गया वो ढंग से, क्लियर है। दोबारा देख लो मैंने क्या बोला। दोबारा देखो, सवाल लिया मैंने, एक बड़ा रंगीन घन 10 सेंटीमीटर का है, तो n निकाला आपने 10/2 बराबर n आया 5। n आना ज़रूरी है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 सवाल तो 5 क्या 2 7 तो नॉर्मली है, गिनके बता दी मैंने। एक मोबाइल देखो कितना है आपके पास, लाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 6 कितने हुए 54। लेकिन फॉर्मूले से क्या करना है आपको, ऐसे करना है, ठीक है ना। हर एक को डायग्राम बनाना नहीं है, आपको गिनना नहीं है, सीधा ही आप फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। हर एक का डायग्राम बनाओगे तो आपका समय बहुत लग जाएगा, और गलत बन गया तो भी आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। अब 2 रंग की बात करें तो 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, तो 3 × 12, 12 किनारे होते हैं, 36 हो गए। 8 कोने होते ही होते हैं, तो 8 आंसर आ गया। रंगहीन का मतलब बाहर से रंगा गया है, अंदर से रंगा नहीं गया है, इसलिए वो कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो रीचेक करा दिया मैंने, वापस जोड़ लो, देखा नहीं 54 36 8 27, वापस जोड़ो, इसका योग आना चाहिए कुल छोटे घनों की संख्या के बराबर। इसका मतलब आप सवाल सही कर रहे हो। कम से कम एक रंग वाले का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कुल छोटे घनों में से आंतरिक का फॉर्मूला घटा लो तो आपके पास 98 आए। और 2 रंग का बताया मैंने आपको, 2 रंग का और 3 रंग का फॉर्मूला मिक्स कर लो। अब इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास 8 9 और 10, इन 3 सवाल दोबारा समझो 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बात करेंगे चर्चा। मैंने पूछा केवल एक सतह पर लाल रंग या हरा रंग पीला, 3 सवाल है। केवल एक सतह पर लाल रंग पूछे आपसे, क्या पूछे, केवल एक सतह पर लाल रंग पूछे, तब आप क्या निकालोगे, n-2 इंटू लाल रंगों वाले फलकों की संख्या। तो लाल इस सवाल के अंदर 2 जगह गया है, तो n माइनस क्या लगाया, n-2 यानी 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 2, कितना है 18। आप रीचेक कर सकते हो चाहो तो। कुल कितने थे आपके पास, कितने थे आपके पास, 54 थे ना, एक रंग वाले, एक सतह रंगीन है, कितने थे आपके पास, 54 थे कि नहीं थे। और ये 54 थे, 54 का 3 भाग लगा दो, तो कितने 18, 18 लाल है, 18 हरे हैं, 18 पीले हैं, 54 हुए कि नहीं हुए, ठीक है, क्लियर है। वापस जोड़ दो, 18 + 18 कितने होते हैं, जोड़ के देख लो वापस, पूरा वापस 54 आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, सवाल गलत कर रहे हो। अगर केवल दो सतह पर लाल प्लस हरा या हरा प्लस पीला या पीला प्लस लाल हो, इसका मतलब एक सवाल लेता हूँ मैं खाली वाली पर, 2 सतह पर लाल प्लस हरा हो, तो क्या बताया, 2 का फॉर्मूला क्या, n-2 इंटू 12 करते हो, लेकिन 12 नहीं करना है, लाल प्लस हरे रंग की सतह की लिखनी है, वहाँ पर आप इंटू 6 करते हो, n-2 का स्क्वायर इंटू 6 करते हो, लेकिन 6 नहीं लिखना है, वहाँ 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि लाल रंग की सतह कितनी गई, 2 जगह गई है। यहाँ लाल प्लस हरा है, तो लाल 2 जगह गया है, हरा 2 जगह गया है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4, यहाँ मैं लिखा 4, कितने आए 12, और मिलाकर देख लो 36 आए थे आपके पास, 3 का भाग लगाया, 12 आए कि नहीं आए। तो लाल प्लस हरे भी कितने आएंगे, 12, किनारे 12 आएंगे आपका घन, और हरा प्लस पीला भी, ये भी 12 आएंगे, ये भी 12, वापस जोड़ो 36 होना चाहिए। और ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है, यहाँ कम से कम लगा हुआ, ध्यान रखना, कम से कम इस पर लाल रंग है, कम से कम इस पर लाल रंग है, तो ऐसा थोड़ी है केवल लाल वाला निकालो, 18 निकालो अलग से, लाल हरे 12 निकालो, पीला लाल वहाँ 12 निकालो, थोड़ा लंबा जोड़ सकते हो, कोई बना नहीं है, आपको लंबा हो जाएगा सवाल। फॉर्मूला क्या है, n2 - 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर, 2 इंटू जो n का स्क्वायर, n कितना आपके पास अलग अलग होगा, जैसे 5 है, 2 इंटू 5 की स्क्वायर 50। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सवाल समझ आ गया होगा। ये एक सवाल नहीं है, इसके अंदर कम से कम 15-16 सवाल है। एक सवाल लेके मैं 16 सवाल अलग कराऊंगा नहीं आपको, एक ही सवाल में सारी बात समझा दी। क्या होगा, चेंजिंग क्या होगा, रंग चेंज होगा या आपके पास n चेंज होगा, तो n निकालना आ गया तो सारे सवाल निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात जो समझाई वो समझ आ गई होगी। तो आपने घन का 1 नंबर पार्ट और 2 नंबर पूरा कर लिया, और तीसरे पार्ट में और मिलेंगे कुछ अलग तरीके सवाल से आपके सामने। धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए।